सीखेंगे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमारे फैब्रिक स्टडी से रिलेटेड है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनमें जो हम टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, इसमें पहली आपकी टर्म है इलास्टिसिटी, एब्जॉर्बेंसी, रेजिलियंसी, ड्रेपेबिलिटी एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस। ये सारी जो आपकी टर्म्स हैं ये फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेटेड होती हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप कितना खींच सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम पढ़ते हैं और साथ साथ में हम समझते हैं। इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी टू इंक्रीज इन लेंथ व्हेन अंडर टेंशन एंड देन रिटर्न टू द ओरिजिनल लेंथ व्हेन रिलीज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी चीज़ को मान लीजिए खींचते हैं, पहले आप उसको एक नॉर्मल कंडीशन में रखिए एक स्केल के साथ, फिर देखिए वो कितना है, राइट। फिर जब आप उसको खींचते हैं तब आप मेजर कीजिए कि वो कितना खींच गया, और उसके बाद जब आप उसको वापस छोड़ देते हैं देन आप देखिए कि वो वापस अपनी उसी ही पोजीशन पे आ जाता है या नहीं। और जो खिंचावट होती है, जैसे हमारे पास एक इलास्टिक होता है, उसे हम स्ट्रेच करते हैं, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से बड़ा हो जाता है, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। लेंथनिंग व्हेन टेंशन अकर्स on the fiber or fabric makes for a more comfortable garment and causes less seam stress। इसका मतलब जो भी गारमेंट आपका जिसमें कि इलास्टिसिटी होती है वो बहुत कंफर्टेबल होता है। जैसे आप घर जाके अपना रेगुलर जो टी शर्ट्स पहनते हैं उसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी रहती है। इवन जो आपके स्पोर्ट गारमेंट्स होते हैं जिसमें लाइक्रा वगैरह होता है जो थोड़ा बहुत खींचते हैं, या आजकल जो जीन्स आ रही हैं डेनिम की वो भी स्ट्रेचेबल होती हैं। तो स्ट्रेचेबल कपड़ों में जिनमें इलास्टिसिटी होती है आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब कपड़ा स्ट्रेच होता है तो एट द सेम टाइम वो आपकी जो सीम के ऊपर मतलब कि सिलाई के ऊपर स्ट्रेस जो है कम आता है, जिसकी वजह से सिलाई से जो कपड़ा उधड़ने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। It also tends to increase the breaking strength of the fabric। So क्या होता है कि अगर आपके कपड़े में खिंचावट है, इलास्टिसिटी है, तो आपका कपड़ा जो है वो जल्दी फटेगा भी नहीं। Complete recovery will help prevent bagginess from occurring at elbows or knees as well as prevent the garment from becoming loose fitting। इसका मतलब ये कि इलास्टिसिटी में जब आपने उस कपड़े को एक जगह पे खींच लिया और जब वो वापस अपनी शेप पे आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब हम अपना पजामा पहनते हैं और हम अगर पैर आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, जो हम सीधे खड़े होते हैं वहाँ पे हमारे घुटनों से या फिर हमारी जो कोहनी होती है उस जगह से कपड़ा बाहर को लटकने लगता है। लेकिन अगर किसी कपड़े में इलास्टिसिटी है और वो इलास्टिक रिकवरी कर रहा है, वापस अपनी शेप पे आ रहा है, तो वो जो वहाँ पर एक बैगीनेस क्रिएट हो जाती है वो क्रिएट नहीं होगी और वो बहुत लूज फिट भी नहीं रहेगा, वो आपकी फिटिंग में प्रॉपर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। फाइबर्स दैट कैन इलोंगेट एट लीस्ट 100% आर कॉल्ड इलास्टोमेरिक फाइबर्स। तो जो ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनमें बहुत अच्छी इलास्टिसिटी होती है, जो काफ़ी खिंच जाते हैं, उनको हम कहते हैं इलास्टोमेरिक फाइबर्स। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वन इज स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स एक तरह का फाइबर होता है जो कि सिंथेटिक होता है, बट ये बहुत इसमें अच्छी खिंचावट होती है। तो जितना भी आपका स्पोर्ट्स वेयर के कपड़े होते हैं उन सब में स्पैंडेक्स ही होता है, या लाइक्रा होगा या फिर रबड़ होती है। तो जैसे आप देखिए जो आपका इलास्टिक होता है उसमें रबड़ डली हुई होती है, अगर आप उसको काट के देखेंगे तो उसमें आपको रबड़ दिखाई देगी। सो दीज आर ऑल इलास्टोमेरिक फाइबर्स। तो इनमें क्या होता है कि जब आप उनको स्ट्रेच करते हैं तो और उसको जब छोड़ देते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे दोबारा आ जाते हैं। सो दिस वॉज इलास्टिसिटी। नेक्स्ट इज एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्बेंसी का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को सोखने की क्षमता रखना। फॉर एग्जाम्पल कभी कहीं पानी गिर जाता है तो आप हमेशा कॉटन का कपड़ा या सूती कपड़ा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उसके ऊपर पानी के ऊपर जो गिरा होता है उस पर हम वो रखते हैं तो वो पानी को फटाफट एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर आप सिंथेटिक कपड़ा रखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पानी फैला ही रहता है, उतने अच्छे से वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। सो एब्जॉर्बेंसी का मतलब होता है टेक इन मॉइस्चर, मतलब जो भी आपका गीलापन है, जो मॉइस्चर है उसको अपने अंदर ले लेना। इट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड
एज ए % ऑफ मॉइस्चर गेन। इसका मतलब ये है कि कोई भी कपड़ा जो कि एक नॉर्मल कंडीशंस के अंदर कितना पानी एब्जॉर्ब करता है उसे हम परसेंटेज ऑफ वेट के अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो इज पानी, फिलिक मतलब लाइक करने वाला, फोबिया मतलब डरने वाला। तो दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो पानी को इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक फाइबर्स होते हैं उनको पानी को एब्जॉर्ब करने में डिफ़िकल्टी होती है। वो या तो पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे या फिर बहुत ही कम पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसमें हम एग्जांपल्स क्या देंगे कि जितने भी मैनमेड फाइबर्स हैं एक्सेप्ट रेयॉन एंड एसीटेट वो सब जो हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं, लेकिन जितने भी फाइबर्स नेचुरल हैं दे ऑल आर हाइड्रोफिलिक। सो ये हमने पढ़ लिया आपका एब्जॉर्बेंसी। अब हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट इज रेजिलियंसी। अब रेजिलियंसी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू स्प्रिंग बैक टू शेप आफ्टर बीइंग क्रीज्ड। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ में मान लीजिए क्रीज डालते हैं या उसको ट्विस्ट करते हैं या वो कपड़ा मुचड़ जाता है तो वापस वो अपनी शेप में आ जाता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी कपड़ा जब धोते हैं तो उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, मतलब बल पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसके सारे बल निकल जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इसकी रेजिलियंसी जो है अच्छी है। अ फैब्रिक दैट हैज़ गुड रेजिलियंसी डज नॉट व्रिंकल ईजिली। मतलब जैसे आप कॉटन है उसमें बहुत ज़्यादा बल पड़ जाते हैं ना, तो हम कहेंगे कि इसकी जो है रेजिलियंसी कम है। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको बस धो के आप तार पे सुखा दें और वैसे ही तय लगा के रख लीजिए और पहन लीजिए, उनको प्रेस की ज़रूरत नहीं होती। तो जिनको ज़रूरत नहीं होती उनके लिए ये कहा जाता है कि इसकी रेजिलियंसी इज़ वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल पॉलिएस्टर इज़ अ फाइबर दैट हैज़ आउटस्टैंडिंग रेजिलियंसी। तो जो कॉटन है, जैसे अभी अभी मैंने बोला कॉटन हैज़ अ पुअर रेजिलियंसी, लेकिन पॉलिएस्टर सिंथेटिक है तो उसको आप धो के प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप उसको पहन सकते हैं बिकॉज इट स्प्रिंग्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन कॉटन में बहुत सारे बल पड़ जाते हैं। तभी इसी वजह से आप देखोगे कि जो मेंस शर्ट्स होती हैं या वुमेन समर ड्रेसेस होती हैं उसमें फाइबर ब्लेंडिंग की जाती है, कॉटन के अंदर कुछ सिंथेटिक मटेरियल ऐड किया जाता है ताकि उसकी रेजिलियंसी को इम्प्रूव किया जा सके। जो वूल होती है उसकी भी रेजिलियंसी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब वो ड्राई होती है तब, और जब वो गीली होती है या फिर डैम्प होती है तो उस कंडीशन में वूल की रेजिलियंसी कम हो जाती है। इस वजह से वूल एंड पॉलिएस्टर फाइबर्स जो होते हैं उनको आपस में ब्लेंड किया जाता है। जैसे कि मेंस की शूटिंग शर्टिंग्स या गर्म कपड़ा जिसको आप बोलते हो वो जब बनाया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं सिंथेटिक्स को इंक्लूड किया जाता है ताकि उसकी रेजिलियंसी को इंक्रीज किया जा सके। A resilient fiber will create a problem if a sharp crease is desired in a garment. अगर आपको किसी गारमेंट में शार्प क्रीज चाहिए, फॉर एग्जांपल वो जो आपके नाइफ प्लीट्स वाली अगर कोई ड्रेस है और आप उसकी प्लीट्स बिठा के रखना चाहते हो तो उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो क्रीज होगी जिस पे भी आपने प्लीट्स वगैरह बिठाई होंगी वो खुल जाएंगी। तो ये था हमारा रेजिलियंसी। देन कम्स ड्रेपेबिलिटी। ड्रेपेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी कपड़े का किसी भी चीज़ के ऊपर फ्रीली हैंग करना, ठीक है। ड्रेपेबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द फैब्रिक टू हैंग ग्रेसफुली अराउंड इट्स ओन वेट। ड्रेपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू एनहांस द एस्थेटिक्स ऑफ अ गारमेंट और फैब्रिक। किसी भी कपड़े को अगर वो उसकी ड्रेपेबिलिटी अच्छी है तो उसकी सुंदरता में चांद चांद लग जाते हैं। जैसे कि जो निटेड कपड़े होते हैं उनको जब हम पहनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी की शेप ले लेते हैं और फिट भी बहुत सुंदर लगती है, तो हम कहेंगे कि इसकी ड्रेपेबिलिटी बहुत अच्छी है। आप इसमें एक ही एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए दुपट्टा है तो कॉटन का दुपट्टा होता है वो बहुत फैला हुआ रहता है, या ऑर्गेन्जा या ऑर्गेंडी का दुपट्टा होगा वो बहुत फैला रहेगा। लेकिन अगर हम शिफॉन या जॉर्जेट का दुपट्टा लें तो वो बहुत तरीके से ड्रेप हो जाता है और ढल जाता है जिस शेप में भी आप उसको ढालना चाहें। तो उस केस में हम कहते हैं कि इसकी जो ड्रेपेबिलिटी है दैट इज़ वेरी गुड। देन कम्स एब्रेजन रेजिस्टेंस। एब्रेजन का मतलब होता है रगड़ लगना। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्लीव्स में जो कोनी वाला एरिया होता है वहाँ पर रगड़ लगती है, या फिर हमारे घुटनों वाला जो एरिया होता है पजामे में उसमें रगड़ लगती है। तो कई बार आप देखेंगे कि घुटनों वाले एरिया से या कोनी वाले एरिया से हमारा जो कपड़ा होता है उसमें फाइबर्स जो है घिस जाते हैं, उसको हम कहते हैं एब्रेजन।
तो जो कपड़ा, जो फाइबर उस चीज़ को रेजिस्ट कर जाए उसके हम कहेंगे एब्रेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा है। या तो हमारी बॉडी के साथ रब हो रहा है या फिर वो आपस में रब हो रहा है, तो हम कहेंगे कि अगर वो नहीं घिसता तो उसका एब्रेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सो जो भी गारमेंट्स होते हैं विच आर मेड फ्रॉम फाइबर्स दैट पोजेस बोथ हाई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, उनको आप नॉर्मली ज़्यादा समय के लिए पहन सकते हो और वियर आउट लुक जो है बहुत देर बाद देते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे नायलॉन का, जो जिसकी की एब्रेशन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे कि हम नायलॉन को सॉक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम एसीटेट का एग्जांपल लें तो एसीटेट का जो एब्रेशन रेजिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इसको लाइनिंग्स वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से फाइबर्स की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।